हालांकि रॉय को नहीं पता था कि वह कैसे थी, लेकिन उसे वास्तव में मनुष्यों के एक समूह द्वारा सील कर दिया गया था, जिससे रॉय थोड़ा भ्रमित हो गया कि क्या कैलिप्सो एक वास्तविक देवता थी, लेकिन कम से कम उसके पास असाधारण शक्ति थी, ये संदेह से परे था। वह न केवल फ्लाइंग डचमैन जैसा अविनाशी जहाज बना सकती थी, बल्कि वह मृतकों को पुनर्जीवित भी कर सकती थी, मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकती थी और समुद्र में भयंकर तूफान भी पैदा कर सकती थी। ये सभी ऐसी क्षमताएं थी जिन्हें रॉय अब तक केवल देख सकते थे। यद्यपि वह अभी भी सीलबंद अवस्था में थी, उसकी आत्मा एक नश्वर शरीर में फंसी हुई थी और वह अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि समुद्री डाकू लॉर्ड उसे रिहा करने के लिए इतने मूर्ख नहीं होंगे। आखिरकार राक्षस दूसरी दुनिया से आए थे। जब वे रसातल से दुनिया पार कर गए तो उन्होंने पहले ही नियमों का उल्लंघन किया था और इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अगर कैलिप्सो वास्तव में इस दुनिया की देवता थी तो नियमों की रक्षा करना और खतरों को खत्म करना उसकी जिम्मेदारियों में से एक था। एक बार जब वह वास्तव में स्वतंत्र हो गई तो उसके रॉय पर हमला करने की बहुत संभावना थी। रॉय अब केवल एक मध्यम श्रेणी का दानव था और उसे देवताओं से भिड़ने का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए ऐसी स्थिति को होने से रोकने के लिए रॉय को लगा कि पालने में जोखिम को खत्म करना जरूरी है। चूंकि जैक स्पैरो उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, इसलिए रॉय ने जैक स्पैरो पर सील टोकन प्राप्त करने का अवसर लिया। जैक स्पैरो ने तब सीलिंग समारोह में भाग नहीं लिया था और उसका टोकन उसके पिता से विरासत में मिला था, इसलिए वह टोकन के महत्व को नहीं समझता था। इसने रॉय को एक मौका दिया। अब जब उसके पास ये टोकन था तो रॉय को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रॉय जैक स्पैरो को सोने को ले जाने देकर दानव सोने के प्रभावों का परीक्षण भी करना चाहता था। वह पहले से ही बता सकता था कि सोने पर काली गैस एक शाप के समान एक अंधेरी शक्ति थी, लेकिन रॉय को नहीं पता था कि क्या यह इस दुनिया में लोगों को एचटेक सोने के सिक्कों की तरह मरे हुए प्राणियों में बदल देगा। उसे इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता थी। जैक स्पैरो के सील टोकन को एक तरफ रखने के बाद रॉय ने सिस्टम इंटरफेस खोला और चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस बार रॉय ने एक आंख की पुतली जैसी चीज बनाई। रॉय की कल्पना में यह आंख की पुतली एक कैमरा होगी जिसका इस्तेमाल तो ही के लिए किया जा सकता है और जो सीधे रॉय की आंखों में कैद दृश्यों को प्रसारित करेगा। यह उसकी आंखों के क्लोन के बराबर था। नेत्रगोलक को ड्रोन की तरह उड़ाने के लिए रॉय ने इसमें एक जोड़ी छोटे चमगादड़ के पंख जोड़ दिए। दानव आंख नियंत्रणीय मक्खिया, टेलीपोर्ट पोजिशनिंग, आवाज संचार, अदृश्यता, उच्च परिभाषा, कैमरा, छवि संचरण। रॉय लंबे समय से ऐसा कुछ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे बनाने का अवसर लिया। रॉय ने अपने टेलीपोर्ट कौशल का इतना उपयोग नहीं किया था और उसका टेलीपोर्ट गंतव्य हमेशा फैट टाइगर से बंधा हुआ था। अब जब उसके पास ये दानव आंख थी तो रॉय ने टेलीपोर्ट निर्देशांक को दानव आंख से बांध दिया, जो उसकी टेलीपोर्टेशन सीमा का विस्तार करने के बराबर था। जब तक वह अधिक दानव आंखें बनाता और उन्हें चारों ओर फैलाता, तब तक विशाल समुद्र अब उसकी बाधा नहीं बनेगा और वह इस दुनिया में कहीं भी जा सकेगा। हालांकि इस दानव आंख को बदलने के लिए बहुत सारी आत्माओं की जरूरत थी। अन्य कार्य कुछ भी नहीं थे, लेकिन टेलीपोर्ट पोजिशनिंग और अदृश्यता की दो परिभाषाएं काफी महंगी थी। अंत में रॉय ने एक दानव आंख को मूर्त रूप देने के लिए 80 आत्माएं खर्च की, जिससे उसे अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर होना पड़ा। ये वे आत्माएं थी जिन्हें उसने भय के प्रभामंडल को सक्रिय करने के बाद हत्या करके प्राप्त किया था। अगर वे साधारण आत्माएं होती तो शायद 100 की आवश्यकता होती। एक आंख की कीमत 80 आत्माएं होंगी, 10 आंखों की कीमत 800 आत्माएं होंगी और 100 आंखों की कीमत 8000 आत्माएं होंगी। हालांकि रॉय और ज्यादा बनाना चाहते थे, लेकिन खपत को देखते हुए उन्हें लगा कि उन्हें अभी ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। उसकी हथेली में चमकती रोशनी के साथ छोटे पंखों वाली डेमन आई रॉय के हाथों में आ गई। रॉय ने उसे धीरे से उछाला और डेमन आई आसमान में उड़ गई और अपने पंख फड़फड़ाते हुए जैक स्पैरो का पीछा करने लगी। उसी समय दानव नेत्र द्वारा देखे गए दृश्य रॉय की आंखों में संचारित हो गए। ये दोनों दृश्य बहुत अजीब लगे और रॉय को कुछ समय के लिए अनुकूलन करना मुश्किल लगा। इससे रॉय थोड़ा चिंतित हो गया कि भविष्य में जब और भी दानव नेत्र होंगे तो इतनी सारी जानकारी को संसाधित करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इसे सुधारने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। सौभाग्यवश कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद रॉय को पता चला कि वह किसी भी समय इस छवि को काट सकते हैं। चूंकि यह हो रहा था, इसलिए दानव आंख ने जल्दी से जैक स्पैरो को पकड़ लिया। जैक स्पैरो को इसका पता न चले, इसके लिए रॉय ने दानव आंख को नियंत्रित करके अदृश्य कर दिया। फिर उसने पाया कि दानव आंख के अदृश्य हो जाने के बाद यह अपनी अदृश्यता की स्थिति को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे उसके शरीर से जादुई शक्ति खींच लेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो दानव नेत्र बनाया था वह वास्तव में एक प्रकार की जादुई मशीन थी, कोई प्राणी नहीं। इसलिए उसे अदृश्य होने पर उसे ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता थी। अदृश्यता में ज्यादा जादुई शक्ति की खपत नहीं होती और रॉय की वर्तमान जादुई शक्ति के साथ ये काफी लंबे समय तक चल सकता था, इसलिए ये कुछ भी नहीं था। इस समय जैक स्पैरो एक हाथ से नाव चला रहा था और दूसरे हाथ से रॉय द्वारा दिया गया दानव सोना थामे हुए था। समय समय पर वह सोने की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए उसमें से एक टुकड़ा निकालता था। जैक स्पैरो इस समय काफी खुश दिख रहा था। वह एक अनजान समुद्री डाकू का गाना गुनगुना रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। हालांकि रॉय ने पाया कि सोने पर मौजूद काली गैस धीरे धीरे जैक स्पैरो को दूषित कर रही थी। गैस अभी भी बहुत हल्की थी, लेकिन जितना अधिक समय तक वह सोने के संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक गैस उसे दूषित कर देगी। जैक स्पैरो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह अभी भी खुशी से सोने के साथ खेल रहा था। रॉय को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने डेमन आई को जैक स्पैरो की नाव के मस्तूल पर उतार दिया और जैक स्पैरो को देखता रहा। लगभग 1 घंटे बाद जैक स्पैरो की नाव अचानक हिलने लगी। समुद्र के नीचे किसी अज्ञात कारण से एक विशाल मछली जैक स्पैरो की नाव के निचले हिस्से से टकरा गई। अभी जो कंपन हुआ वह उसी के कारण हुआ था। सेल्फिश तो बच गई, लेकिन टक्कर के दौरान उसकी तलवार जैसी कठोर चोंच ने जैक स्पैरो की नाव के निचले हिस्से में एक छेद कर दिया और उस छेद से समुद्री पानी बहता रहा।
पतवार को हुए नुकसान की जांच करने के बाद जैक स्पैरो ने कोसा, हालांकि उसके पास इसे ठीक करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए वह केवल जल्दी से पाल को खींच सकता था और नाव को हवा के साथ आगे बढ़ने दे सकता था। उसने एक बाल्टी ढूंढी और नाव के तल में बह रहे समुद्री पानी को बेतहाशा बाहर निकाला। लेकिन सभी जानते थे कि इससे नाव के डूबने में देरी ही होगी। अंत में यह बेकार होगा, क्योंकि जैक स्पैरो अकेले पानी निकालने की कोशिश करके कभी भी उस गति को नहीं पकड़ पाएगा जिस गति से पानी अंदर आ रहा था। लानत है, धीरज रखो, जैक स्पैरो ने पूरी ताकत से पानी को ऊपर उठाते हुए कहा। यह अभी भी जमीन से बहुत दूर है, मैं वास्तव में अपने पैरों में समुद्री कछुए नहीं बांधना चाहता। हालांकि किसी की इच्छा के आधार पर वास्तविकता नहीं बदलती। जैक स्पैरो ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, नाव के नीचे पानी जमा हो रहा था। अंत में जैक स्पैरो के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने सोने को एक बैग में डालकर बैग को अपनी पीठ पर लादकर और फिर शराब का बैरल पकड़े हुए समुद्र में कूद जाए। नाव डूबने लगी। जैक स्पैरो सिर्फ लकड़ी के बैरल को पकड़कर समुद्र में तैरने के लिए उसके उछाल पर निर्भर था। शुक्र है कि एक बेहतरीन समुद्री डाकू होने के नाते वह अभी भी समुद्र में दिशा पहचानने में सक्षम था। लेकिन कुछ ही देर में जैक स्पैरो का चेहरा हरा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर में डंक मार दिया हो और कुछ ही देर में उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। छतरी के आकार की घंटी के साथ एक खूबसूरत जेलीफिश धीरे धीरे जैक स्पैरो के पास से तैरती हुई गुजरी। अरे यहाँ जेलीफिश क्यों है? जेलीफिश को देखकर जैक स्पैरो की आंखें बाहर आ गईं। शुक्र है कि उसने इस जेलीफिश की प्रजाति को पहचान लिया और जानता था कि जेलीफिश का जहर जानलेवा नहीं होगा। वह जल्दी से लकड़ी के बैरल पर लेट गया और आपातकालीन उपचार के लिए तैयार होने के लिए अपने पैरों को पानी से बाहर निकाल लिया। जब उसने अपने पैर उठाए तो जैक स्पैरो ने देखा कि उसका टखना सूजा हुआ था, लेकिन उसके पास चाकू नहीं था, इसलिए वह केवल अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को खोल सकता था और अंदर से खून निकाल सकता था। हालांकि जहरीले खून को निचोड़ने के बाद भी बड़ी मुसीबत सामने आ गई। दूर समुद्र में एक त्रिकोणीय पंख दिखाई दिया और वह तेजी से जैक स्पैरो की ओर बढ़ रहा था। एक शार्क खून की गंध से आकर्षित हुई। इसका मतलब यह नहीं था कि खून की गंध निश्चित रूप से शार्क को आकर्षित करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उस क्षेत्र में शार्क है या नहीं। लेकिन जैक स्पैरो सिर्फ बदकिस्मत था, जब वह जहरीला खून निचोड़ रहा था तो यह शार्क उसके पास से गुजरी। शार्क को देखकर जैक स्पैरो घबरा गया। आमतौर पर जब तक लोग हिलते डुलते नहीं, शार्क किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन समस्या ये थी कि जैक स्पैरो के पैर पर अभी भी खून लगा हुआ था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जैक स्पैरो केवल एक गहरी सांस ले सकता था, पानी में डूब सकता था और आने वाली शार्क से लड़ने के लिए तैयार हो सकता था। सौभाग्य से इस बार उसका सामना एक बड़ी सफेद शार्क से नहीं बल्कि एक छोटी हैमरहेड शार्क से हुआ। इस तरह की शार्क सिर्फ चरम स्थितियों में ही लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जैक स्पैरो ने उसकी आदतों को समझा और अंततः उसे भगा दिया। जैक स्पैरो फिर से ऊपर आया और लकड़ी के बैरल पर लेट गया। जोर जोर से हाँफ रहा था, फिर भी उसने अपनी पीठ पर रखा सोना नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अब और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब 1 घंटे से ज्यादा समय तक समुद्र में तैरने के बाद तेज हवा का झोंका आया। हालांकि यह तूफान नहीं था, लेकिन हवा जैक स्पैरो की दिशा से अलग दिशा में बह रही थी। तेज हवा के कारण जैक स्पैरो अपने मूल मार्ग से दूर होता जा रहा था। इस बार जैक स्पैरो भी अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। आसपास कोई जहाज नहीं था और वह मदद भी नहीं मांग सकता था। वह सिर्फ हवा को अपने साथ ले जाने दे सकता था और निराश हो सकता था। दानव की आंख से जैक स्पैरो की बदकिस्मती देखने के बाद रॉय भी हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि दानव के सोने पर क्या अभिशाप था। ऐसा प्रतीत होता है कि काली गैस से संदूषित होने के बाद जैक स्पैरो का भाग्य लगातार गिरता जा रहा था, इतना अधिक कि उसे एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा। बस उसे यह नहीं पता था कि ये दानव सोना जो दुर्भाग्य ला सकता है, धारक को इतना बदकिस्मत बना सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी दुर्भाग्य बहुत क्रूर होता है। अगर आप बहुत बदकिस्मत हैं तो आप सिर्फ पानी पीने से भी दम घुटने से मर सकते हैं। रॉय ने अपनी पूंछ हिलाई और सोचा, अगर मालिक सचमुच इतने बदकिस्मत हैं कि मर जाते हैं तो उनकी आत्मा का क्या होगा। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 112 अजय आर्मडा। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 112 अजय आर्मडा ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। रसातल में उत्पादित सोने में वास्तव में एक अभिशाप शक्ति थी जो दुर्भाग्य का कारण बन सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी रॉय ने उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन जैक स्पैरो का दुर्भाग्य अभी भी जारी था। रॉय को लगा कि जब तक वह सोना खर्च करके दूसरों को नहीं दे सकता, तब तक ये दुर्भाग्य उसे जल्द या बाद में मार देगा। और अब रॉय उन लोगों की आत्माओं के बारे में सोच रहा था जो दुर्भाग्य से मारे जाने के बाद राक्षसी सोना धारण किए हुए थे। यदि वह इस राक्षसी सोने के माध्यम से बड़ी संख्या में आत्माओं को आसानी से प्राप्त कर सके तो क्या यह बहुत संतोषजनक नहीं होगा। हालांकि वास्तविक स्थिति ये थी कि रॉय को रसातल में जो सोने की खदान मिली थी उसे पहले भी अन्य राक्षसों ने खोजा होगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नतीजतन सोने की खदान लंबे समय से बिना किसी खुदाई के वहां मौजूद थी। इसलिए रॉय केवल यह अनुमान लगा सकता था कि यह दानव सोना राक्षसों के लिए बेकार हो सकता है। राक्षसों को यह भी पता था कि सोने से जुड़ी शाप शक्ति लालची लोगों को मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन आखिरकार सोने जैसी कोई चीज प्रसारित की गई थी और सोना पाने वाले सभी लोग दुर्भाग्य से नहीं मरेंगे। वे ज्यादातर समय सोना खर्च करते थे, इस तरह वे अब सोने के संपर्क में नहीं आएंगे और दुर्भाग्य का अभिशाप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे दुर्भाग्य का अभिशाप अनिश्चित हो गया। इस अनिश्चितता के अलावा रॉय ने अनुमान लगाया कि एक और संभावना हो सकती है। भले ही कोई वास्तव में दुर्भाग्य से मर गया हो, लेकिन दुर्भाग्य से मरने वालों की ये आत्माएं सीधे राक्षसों के हाथों में नहीं आती, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए राक्षसों की जरूरत होती है। यही बहुत ही परेशानी वाली बात थी और शायद यही असली वजह थी कि राक्षसों को सोने की परवाह नहीं थी। आखिरकार जैक स्पैरो को सोना देने के बाद रॉय को किसी भी तरह की ताकत या किसी चीज का एहसास नहीं हुआ जो उसे सोने से जोड़ रही थी। अगर सच में ऐसा होता तो सोने के लिए यह बहुत दुख की बात होती। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छी बात थी।
रॉय ने अपने राक्षस सींगों को छुआ और सोचने लगा कि क्या वह राक्षस की स्थिति को बदलने के लिए कुछ कर सकता है। शायद वह राक्षस के सोने पर एक विशेष निशान छोड़ सकता था और यह निशान दुर्भाग्य के अभिशाप से मरने वाले किसी व्यक्ति की आत्मा को उजागर होने के बाद स्वचालित रूप से उसके हाथों में वापस ला सकता था। सोना ऐसी चीज थी जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। अगर वह सोने पर यह खास निशान उकेर पाता तो रॉय हर बार जब भी किसी दुनिया में जाता तो उस निशान के साथ दानव सोने का एक हिस्सा फैला देता, जिससे वह दशकों और सदियों तक इस दुनिया में घूमता रहता। फिर सोना लंबे समय तक खाने की टिकटों में बदल जाता और लगातार रॉय को आत्माएं हस्तांतरित करता। इस विचार ने रॉय के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। भले ही दानव सोने के संपर्क में आने वाले 10 लोगों में से केवल एक ही दुर्भाग्य से मर गया हो, फिर भी कुछ समय तक जमा होने के बाद ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। दानव सोने का अभिशाप भी मानव हृदय के लालच के आधार पर निर्धारित किया गया था। यदि कोई बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था तो दुर्भाग्य का अभिशाप अधिक मजबूत होगा और यह केवल उन्हें जल्दी से मरने देगा। ये रॉय का नुकसान होगा यदि वह ऐसे लालची लोगों की आत्माओं को लगभग कुछ भी नहीं लेता है। हालांकि ऐसा निशान बनाना काफी कठिन था, क्योंकि रॉय लंबे समय तक किसी दुनिया में नहीं रह सकता था और उसे जल्द या बाद में रसातल में वापस लौटना होगा। आत्माएं विशेष संरक्षण के बिना जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी। इसके कारण रॉय को आत्माओं को रसातल में वापस लाने के लिए दुनिया भर में टेलीपोर्ट करने की क्षमता की आवश्यकता थी। इस कार्य को प्राप्त करने के लिए ये संभवतः बहुत सारी आत्माओं का उपभोग करेगा। इसके अलावा निशान को लंबे समय तक सोने के साथ संरक्षित रखने की भी आवश्यकता थी। ये सुनिश्चित करने के लिए निशान को शक्तिशाली जादुई शक्ति की आवश्यकता हो सकती है और अगर उसे हर सोने की पट्टी पर ऐसा निशान उकेरना पड़े तो रॉय भी इसे नहीं ले पाएगा। इसलिए इस निशान को उकेरने के बाद इसे हमेशा के लिए बनाए रखना सबसे अच्छा था। यह एक और बड़ी खपत थी। संक्षेप में इसके बारे में सोचते ही रॉय को लगा कि ऐसा मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। वर्तमान में रॉय के पास 3400 से ज्यादा आत्माएं हैं जो उसने लगातार समुद्री डाकुओं पर हमला करके हासिल की थी। खासतौर पर जब उसने समुद्री डाकू लॉर्ड मान के बेड़े के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो रॉय ने अपने डर के प्रभामंडल को उजागर किया और कई उच्च श्रेणी की आत्माएं हासिल की। इसलिए इन 3400 से ज्यादा आत्माओं का इस्तेमाल लगभग 4000 के रूप में किया जा सकता है। रॉय ने अनुमान लगाया कि इतनी संख्या में आत्माएं पर्याप्त होंगी, लेकिन एक साथ इतनी सारी आत्माओं को खर्च करने के विचार से रॉय का दिल दुखने लगा। हालांकि ये निवेश करने के लिए बड़ी रकम निकालने के बराबर था। निवेश के बाद के चरणों में आप लाभांश के माध्यम से पैसे वापस पा सकेंगे जब तक पर्याप्त समय हो। मूल निवेश वापस किया जा सकेगा। रॉय ने अनुमान लगाया कि फ्रॉस्टमॉन को बनाने में 1400 से ज्यादा आत्माओं की लागत आय होगी। अगर फ्रॉस्टमॉन को नारंगी उपकरण माना जा सकता है तो 4000 आत्माओं से बनी चीज को गहरे सोने के स्तर पर होना चाहिए, है न? और अगर वह किसी वस्तु को बनाने के लिए हजारों आत्माओं का इस्तेमाल कर सकता है तो उसे दिव्य कलाकृति के स्तर पर होना चाहिए। जैसे ही रॉय इस बारे में सोच रहा था कि उसे इस चिन्ह की विशेषताओं को कैसे डिजाइन और परिभाषित करना चाहिए, कैसेंड्रा ने अचानक रॉय को चेतावनी दी, मास्टर, समुद्र पर बहुत सारे जहाज हैं। ये सुनकर रॉय जैक स्पैरो के बारे में अपनी टिप्पणी को बीच में ही रोक सकता था। डेमोनाई को उसका पीछा करते रहने का आदेश देने के बाद वह खड़ा हुआ और उस दिशा में देखने लगा जिस ओर कैसेंड्रा इशारा कर रही थी। बेशक कैसेंड्रा सही था। दूर समुद्र में वह स्पष्ट रूप से बड़ी संख्या में पाल और मस्तूल देख सकता था। 30 से ज्यादा जहाज थे और वे सभी बड़े जहाज लग रहे थे। ये जहाज स्थिर मध्यम गति से चल रहे थे। रॉय ये नहीं बता पाए कि वे कौन से जहाज थे, लेकिन वे समुद्री लुटेरों के जहाज नहीं बल्कि युद्धपोत जैसे दिख रहे थे। चूंकि वे समुद्री लुटेरों के जहाज नहीं थे इसलिए रॉय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया और कैसेंड्रा को युद्धपोतों का निरीक्षण करते रहने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद कैसेंड्रा ने रॉय से चिल्लाकर कहा, मास्टर, लगता है उन युद्धपोतों ने हमें खोज लिया है। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है और हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, वे क्या कर रहे हैं? रॉय हैरान था। इसलिए उसने जैक स्पैरो द्वारा छोड़ा गया छोटा दूरबीन उठाया और युद्धपोतों को देखा। उन्होंने सोचा कि ये युद्धपोत रॉयल नेवी के होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जहाजों पर लगे झंडों को देखने के बाद रॉय को एहसास हुआ कि ये युद्धपोत वास्तव में स्पेनिश युद्धपोत थे। ये रॉयल नेवी नहीं बल्कि अजय आर्मरा है। रॉयल जिनमें था उसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन दुनिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार यह एक जादुई रूप से संशोधित दुनिया थी जिसे वास्तविक इतिहास के रूप में नहीं देखा जा सकता था, लेकिन ये कैरेबियन सागर था और यहाँ सक्रिय लोगों को रॉयल नेवी होना चाहिए। उसने रॉयल नेवी को क्यों नहीं देखा और इसके बजाय पहले स्पेनिश से क्यों मिला? जैसे ही रॉय उलझन में था, कैसेंड्रा ने अचानक कहा, मास्टर, क्या हुआ? रॉय ने पूछा। मुझे अब याद आया, कैसेंड्रा ने कहा, जब मैं गांव में थी तो मैंने वही झंडा देखा था जो इन जहाजों पर है। ओह, तो तुम स्पेनिश हो? रॉय ने प्रतिक्रिया दी। रॉय आत्माओं की भाषा का उपयोग करके विभिन्न भाषाओं को समझ सकता था, इसलिए जबकि वह समझ सकता था कि दूसरे लोग क्या कह रहे थे, वह जरूरी नहीं कि यह बता सके कि वे किस भाषा का उपयोग कर रहे थे। एक लिस्ट के रूप में कैसेंड्रा ने मरे हो की भाषा का उपयोग किया और वह सिर्फ ग्रामीण इलाकों की एक छोटी लड़की थी। वह ज्यादा नहीं जानती थी और यह नहीं बता सकती थी कि उसका गृहनगर कहाँ है, इसलिए ये केवल अब रॉय को पता चला कि वह स्पेनिश थी। ये वास्तव में था। यदि कैसेंड्रा को ये बात थोड़ी देर बाद पता चलती तो रॉय शायद उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड के चर्च में जाकर हत्या करने की तैयारी कर चुका होता। ऐसा लगता है कि वे हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉय ने स्पाईग्लास से अपने सामने खड़े स्पेनिश युद्धपोतों को देखा तो देखा कि देख पर बहुत सारे सैनिक व्यस्त थे। रॉय तब और भी उलझन में पड़ गया जब उसने जहाजों के किनारों पर घनी तोपें देखी। ऐसा नहीं लगता कि मैंने स्पेनियों को नाराज किया है न? वे बिना कुछ कहे ही हमला करने की तैयारी क्यों कर रहे थे? क्या उन्हें पता है कि वे किसका सामना कर रहे हैं? कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 113 भूत भगाने की प्रार्थना। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 113 भूत भगाने की प्रार्थना ऑनलाइन पढ़े। सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। इस समय इस समुद्र में अंग्रेजी रॉयल नेवी और स्पेनिश अजय आर्मरा के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। 16वीं शताब्दी के मध्य में स्पेन ने अपने समुद्री परिवहन मार्गों और अपने विदेशी हितों की रक्षा के लिए उस समय का सबसे बड़ा बेड़ा स्थापित किया। ये बेड़ा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर पर हावी था और गर्व से खुद को अजय आर्मरा कहता था। स्पेनियों ने बड़ी मात्रा में सोने और चांदी को लूटने के लिए अजय आर्मरा पर भरोसा किया, जिससे स्पेन जल्दी ही यूरोप में सबसे अमीर समुद्री साम्राज्य बन गया।
उस समय इंग्लैंड भी औद्योगिक विकास की नवोदित अवस्था में था। बड़ी संख्या में निर्मित औद्योगिक उत्पादों ने उसे समुद्र पार वाणिज्यिक बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर किया और जहाज निर्माण और नेविगेशन प्रौद्योगिकी में नवाचारों ने उपनिवेशों पर कब्जा करने की इंग्लैंड की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया। स्पेन के लिए ये स्वाभाविक रूप से अन्य देशों को उपनिवेशों से अपने हितों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इंग्लैंड और स्पेन आग और पानी की तरह थे। उस समय इंग्लैंड की समुद्री सेनाएं स्पेन के नौसैनिक बेड़े से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि इंग्लैंड ने समुद्री डाकुओं को फंसाने का एक तरीका अपनाया, उन्हें निजीकरण परमिट जारी किए और स्पेनिशों पर हमला करने के लिए समुद्री डाकुओं की शक्ति का इस्तेमाल किया। समुद्री डाकुओं ने समुद्र में अपने हमलों का आयोजन किया और सोने और चांदी से लदे स्पेनिश जहाजों को लूट लिया, जिससे स्पेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड की रानी ने समुद्री लुटेरों को अपनी पहचान साफ करने के लिए अपनी संपत्ति देने की अनुमति दी। उन्होंने समुद्री लुटेरों को उनकी दी गई संपत्ति के हिसाब से उन्हें उचित सम्मान भी दिया, जिससे समुद्र से लूटा गया धन और सोना धीरे धीरे इंग्लैंड में आने लगा। इंग्लैंड ने इस धन का इस्तेमाल धीरे धीरे रॉयल नेवी को मजबूत बनाने के लिए किया और समुद्री वर्चस्व के लिए अजय आर्मरा के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। इस समय पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की दुनिया में इंग्लैंड के खिलाफ कुछ असफल अभियानों के बाद इनविंसिबल आर्मरा वास्तव में कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी ये समुद्र में अभी भी एक शक्तिशाली ताकत थी। अजय आर्मरा समुद्री डाकू लॉर्ड एम्मान के नेतृत्व वाले काला सागर बेड़े के साथ अतुलनीय था। रॉय के सामने जो दिखाई दिया वह अजय आर्मरा का केवल एक हिस्सा था। इसमें 30 से ज्यादा जहाज थे जो सभी नौकायन युद्धपोत थे। पूरे बेड़े में लगभग 20,000 सैनिक और नाविक थे, साथ ही लगभग 1,000 तोपें भी थी। यह एक बहुत बड़ा बेड़ा था जिसे रॉयल नेवी को केवल सावधानी से निपटना था। समुद्र की सतह पर 30 से ज्यादा नौकायन युद्धपोत कतार में खड़े थे। रॉय के सामने अपनी भुजाओं के बल पर घनी तोपों ने फ्रोजन घोस्ट शिप पर निशाना साधा और आदेश के बाद सैकड़ों तोपों ने एक साथ गोलियां चलाई। कुछ सेकंड बाद तेज धमाके हुए और पूरा बेड़ा गोलियां लगने से शक्तिशाली झटके के कारण झुक गया। सैकड़ों तोप के गोले रॉय के जहाज की ओर उड़े, हालांकि उनमें से ज्यादातर समुद्र में गिर गए और बाल बाल बच गए, लेकिन बाकी बचे हुए गोले रॉय के जहाज से टकराए। दर्जनों तोप के गोले एक ही समय में फ्रोजन घोस्ट शिप पर गिरे, जिससे वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। स्पेनियों के गोली चलाने से पहले ही रॉय फैट टाइगर और कैसेंड्रा के साथ उड़कर आ चुका था। हालांकि तोप के गोले उसे नहीं लगे थे, लेकिन जब रॉय ने फ्रोजन घोस्ट शिप को फिर से नष्ट होते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरा, जमे हुए भूख जहाज इतनी जल्दी क्यों नष्ट हो जाते हैं? रॉय का चेहरा काला पड़ गया और उसने हाथ हिलाया। मुफ्त हमला। रॉय ने कभी भी रॉयल नेवी या अजय आर्मरा को उकसाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि प्रतिद्वंद्वी पहले ही आ चुका था, इसलिए रॉय स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हट सकते थे। रॉय ने अपने राक्षसीपन फड़फड़ाए और अजय आर्मरा की ओर दौड़ा। फैट टाइगर और कैसेंड्रा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दरअसल रॉय को अब मोटे तौर पर समझ आ गया था कि क्यों अजय आर्मरा यहां आया था और उस पर हमला किया था। कारण शायद एम्मान के समान ही था। विज्ञान और अज्ञानता के इस सबसे महत्वपूर्ण दौर में यह धार्मिक दुनिया के लिए सबसे संवेदनशील क्षण था, क्योंकि विज्ञान का विकास लगातार धर्मतंत्र की नींव को हिला रहा था, खासकर स्पेन जैसे देशों में जो कैथोलिक धर्म के साथ स्थापित थे। जब इसने अपने उपनिवेशों का विस्तार किया तो स्पेन ने कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करके और लोगों को यह बताकर अपने शासन को मजबूत किया कि वे ईश्वर के लिए शासन करते हैं। अगर इस समय कैथोलिक धर्म द्वारा कुछ भी समझाना असंभव हो जाता है तो यह निश्चित रूप से इसकी छवि और स्थिति को प्रभावित करेगा और इसके शासन को हिला देगा। यही कारण है कि बाद में स्पेनियों ने फाउंटेन ऑफ यूथ को नष्ट कर दिया, क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ सिद्धांतों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था और वे इसे समझा नहीं सकते थे। खास तौर पर अब जब स्पेन आधिपत्य के संघर्ष में गिर रहा था, उसे अपने शासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए सिद्धांतों की तत्काल आवश्यकता थी। कैसेंड्रा के साथ जो हुआ वह स्पेन की वर्तमान स्थिति से भी संबंधित था। अपने शासन को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे कम हो रही डायन शिकार की प्रवृत्ति एक बार फिर से पनप रही थी। चर्च को ऐसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी शक्ति घोषित करने की आवश्यकता थी और कैसेंड्रा और उसकी मां पीड़ितों में से थी। अब रॉय ने यह निर्धारित कर लिया था कि कैसेंड्रा के अन्य बदला लक्ष्यों में से एक वास्तव में स्पेन का चर्च था। तार्किक रूप से कहें तो रॉय एक शैतान था और चर्च के लिए यह अच्छी बात थी कि इस दुनिया में एक शैतान का आना। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे अंततः ये साबित हो सकता था कि बाइबल में बताए गए शैतान वास्तव में मौजूद थे और स्वर्गदूत भी उसी तरह मौजूद थे। यह बात थोड़ी विडंबनापूर्ण लग रही थी, क्योंकि यह एक शैतान था जिसने वास्तव में सिद्ध कर दिया था कि सिद्धांत सही थे। इसलिए स्पेनिश लोग रॉय के अस्तित्व को लेकर खुश भी थे और दुखी भी। एक तरफ वे सिद्धांतों की सत्यता से खुश थे, दूसरी तरफ वे इस बात से दुखी भी थे कि उन्हें इस राक्षस को खत्म करने का कोई रास्ता खोजना था। वास्तव में यदि संभव हो तो चर्च के लोग पूरी दुनिया को रॉय के अस्तित्व के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, चूंकि उनका दावा था कि वे दुनिया में ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसलिए वे केवल एक उदाहरण स्थापित कर सकते थे और रॉय, ईश्वर के दुश्मन, को खत्म कर सकते थे। रॉय नामक राक्षस के बारे में खबर अभी रोम तक नहीं पहुंची थी। अगर यह खबर रोम तक पहुंचती तो धर्मयुद्ध का एक नया दौर शुरू हो सकता था। रॉय ने इस दुनिया में अपनी उपस्थिति के साथ लाए गए महान प्रभाव को कम करके आका था। बेशक ये भी कैसेंड्रा के लिए बदला लेने से संबंधित था। वास्तव में अन्य राक्षस अतीत में इस दुनिया में आए थे, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया जो रॉय ने किया था। वे सभी रसातल में लौटने से पहले केवल कुछ समय के लिए दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया में केवल कुछ स्पष्ट अफवाहें छोड़ी थी। समुद्री डाकू और इम्मान के साथ जो कुछ हुआ था उससे सबक लेते हुए स्पेनवासी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब रॉय युद्धपोत पर उतरे तो वहां उनकी प्रतीक्षा में कटलेस या बंदूक के लिए स्पेनिश सैनिक नहीं थे, बल्कि क्रॉस और बाइबल लिए पादरी थे। हालांकि जहाज पर मौजूद 10 या उससे ज्यादा पादरी काफी बूढ़े लग रहे थे और उनकी दाढ़ी भी थी, फिर भी वे काफी चुस्त दुरुस्त थे। जैसे ही रॉय डेक पर उतरे वे तुरंत आगे बढ़े और दूर से ही रॉय को घेर लिया। उनमें से हर एक ने एक हाथ में बाइबल को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में क्रॉस उठाकर रॉय पर जोर से नारे लगा रहे थे। धन्य माइकल, प्रधान स्वर्गदूत, संघर्ष के समय में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे रोके और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान को नरक में धकेल दे और उसके साथ उन अन्य दुष्ट आत्माओं को भी जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में भटकती हैं। आमीन। जब उनका सामना रॉय नामक राक्षस से हुआ तो उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल कट्टरता थी, क्योंकि ये पुजारी स्पेन से चुने गए सबसे भक्त पुजारी थे। जब वे रॉय पर जोर से नारे लगा रहे थे तो रॉय को लगा कि कोई जानी पहचानी शक्ति उस पर काम कर रही है।
ये दुनिया की प्रतिकारक शक्ति थी, भूत भगाने की प्रार्थना जो ये पुजारी कर रहे थे, उसने वास्तव में दुनिया की शक्ति को सक्रिय कर दिया और रॉय पर प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा दिया। अरे यार, क्या ये कोई गुप्त तरीका है? रॉय को इन पुजारियों की कमजोर जादुई शक्ति का एहसास हो रहा था। रॉय को लगा कि वे शायद उस पर हमला करने के लिए कुछ पवित्र प्रकाश मंत्रों का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी जादुई शक्ति दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को सक्रिय कर देगी। वास्तव में लगभग सभी भूत प्रेत भगाने वाले लोग दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को सक्रिय करने के सिद्धांत पर आधारित भूत प्रेत भगाने के मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। ये भूत प्रेत भगाने के मंत्र इंसानों को स्वर्गदूतों द्वारा सिखाए जाते थे, जिससे वे इनका इस्तेमाल राक्षसों को भगाने के लिए कर सकते थे। भारीपन की भावना ने उसे घेर लिया और रॉय को लगा कि उसकी हरकतें भी मुश्किल हो गई हैं। अगर उसने कैसेंड्रा के साथ एक राक्षसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए होते तो रॉय को संदेह था कि प्रतिकारक शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण उसे वापस रसातल में भेज दिया गया होता। न केवल रॉय बल्कि अन्य युद्धपोतों पर उतरे फैट टाइगर और कैसेंड्रा पर भी पुजारियों के भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र का हमला हो रहा था। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि फैट टाइगर और कैसेंड्रा रॉय की तरह प्रभावित नहीं हुए। फैट टाइगर को रॉय ने बनाया था और उसे एबिस प्राणी भी नहीं माना जा सकता था, इसलिए दुनिया की प्रतिकारक शक्ति का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। कैसेंड्रा इस दुनिया की एक व्यक्ति थी और यह केवल रॉय के दानव रक्त के कारण था कि वह एक लिच में बदल गई थी, इसलिए भूत भगाने की प्रार्थना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब पुजारी रॉय को रोक रहे थे तो भाले पकड़े सैनिकों का एक समूह सावधानी से उसके पास पहुंचा। उनके हाथों में भाले पवित्र जल से भरे विशेष रूप से बनाए गए हथियार थे। उनके पास पहुंचने से पहले रॉय को भालों से एक ऐसी ताकत महसूस हुई जिसने उसे घृणा से भर दिया। WA, लगता है तुम लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है, रॉय ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाया। फ्रॉस्टमॉन उसके हाथ में दिखाई दिया। तलवार की नोक बेक में घुस गई और अगले ही पल रॉय के शरीर के केंद्र में एक मजबूत बर्फ तूफान फट पड़ा। चाहे भूत भगाने की प्रार्थना कर रहे पुजारी हो या भाले थामे सैनिक, उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले कि वे तूफान में बह गए, यह विशाल बवंडर कहीं से भी युद्धपोत पर प्रकट हुआ, मुड़ता हुआ आकाश की ओर उड़ता हुआ बह गए। लोग तुरंत जम गए और हवा के साथ ऊपर उठ गए। बर्फीले तूफान ने पूरे युद्धपोत को तबाह कर दिया। इसने डेक पर मौजूद सभी लोगों को लगभग उड़ा दिया और जहाज भी जम गया। तूफान के गायब होने के बाद अंदर मौजूद लोगों के साथ अनगिनत बर्फ के टुकड़े उल्कापिंडों की तरह आसमान से नीचे गिरे, समुद्र में गिरे, ऊंची लहरें उठी। रॉय को पलक झपकते ही एक युद्धपोत को नष्ट करते देख उसके बगल में खड़े 2 युद्धपोतों के कप्तान चिंतित हो गए। अरे, भूत भगाने की प्रार्थना बेकार क्यों है? नहीं, यह उपयोगी है। शुरुआत में उस राक्षस का शरीर वास्तव में सुस्त था। ठीक है, लेकिन ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। हमारे पुजारियों में इतनी ताकत नहीं है कि वे उसे बलपूर्वक बाहर निकाल सके। ऐसा लगता है कि इस बार प्रभु वास्तव में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। धनुर्धारियों और बैलिस्टा को तैयार करो। इस युग में जहां बंदूकें और तोपें लंबी दूरी के हमलों का साधन थी, जहाजों पर बहुत कम तीरंदाज होते थे। हालांकि राक्षसों का वध करने के कारनामे को पूरा करने के लिए स्पेनियों ने न केवल हर जहाज पर तीरंदाजों को तैनात किया, बल्कि जहाजों पर बड़े बड़े मारक हथियार भी लगाए, वेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैलिस्टा। शायद कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वे बंदूकों के बजाय धनुष और बैलिस्टा जैसे ठंडे हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वह धनुष हो या बैलिस्टा, उनके तीरों को पवित्र जल में भिगोया जा सकता था और यहाँ तक कि चांदी से भी ढाला जा सकता था। अभिलेखों में ये सभी ऐसी चीजें थी जो दुष्ट प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर वे मस्कट होते तो शायद पवित्र जल में भिगोने के बाद वे फायर भी नहीं कर पाते। दोनों युद्धपोत रॉय के जहाज के करीब आ गए और फिर देख पर रॉय पर बड़ी संख्या में तीर बरसने लगे। इन तीरों की हमला करने की शक्ति मूल रूप से रॉय के लिए कुछ भी नहीं थी। उसके शरीर की मौजूदा सुरक्षा के साथ आधुनिक आग्नेयास्त्र भी उसे घायल नहीं कर सकते थे। धनुष और तीर तो बहुत दूर की बात है। हालांकि पहले पुजारियों की उपस्थिति ने रॉय की सतर्कता बढ़ा दी, इसलिए तीरों का सीधा विरोध करने के बजाय वह आकाश में उड़ गया। ये तीर देख पर लगे और रॉय को बिल्कुल भी नहीं मार पाए, लेकिन जैसे ही रॉय ऊपर उड़ा, दोनों युद्धपोतों के धनुष पर लगे बैलिस्टा ने फायर कर दिया। ये बैलिस्टा कौन समायोजित कर सकते थे, इसलिए वे वास्तव में मध्य हवा में लक्ष्य को मार सकते थे। तेजी से आगे बढ़ते बोल्टों का सामना करते हुए रॉय ने मुड़कर चकमा दिया। हवा में अपनी चपलता के साथ उसे मारना इतना आसान कैसे हो सकता था? हालांकि रॉय को स्पष्ट रूप से एहसास था कि ये स्पेनवासी कितने तैयार थे। वे तैयार होकर आए थे, वे नियमित सैनिक थे और वे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिनकी तुलना समुद्री लुटेरों से की जा सके। इस स्थिति में रॉय अब उन पर हमला करने के लिए उनके जहाजों पर नहीं उतर सकता था और उसे हवा में और ऊपर खींचना पड़ा ताकि उसे तीर न लगे। कस्टम मेड डायमंड किंग हैश अध्याय 114 हिमयुग। कस्टम मेड डायमंड किंग अध्याय 114 हिमयुग ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। रॉय के ऊपर उड़ने के कुछ ही समय बाद फैट टाइगर ने कैसेंड्रा को भी ले लिया और ऊपर उड़ गया। फैट टाइगर ने एक जहाज जला दिया, लेकिन कैसेंड्रा को पवित्र जल के कई तीर लगे थे और वह बुरी हालत में लग रही थी। उसके शरीर की हड्डियों में जलने और क्षत विक्षत होने के निशान दिख रहे थे और लगातार धुआं उठ रहा था। वह बहुत निराश दिख रही थी। पवित्र जल राक्षसों को सीमित नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन यह मरे हुए प्राणियों के लिए बहुत अधिक हानिकारक था। कैसेंड्रा फैट टाइगर की पीठ पर थी और उसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। आसमान में ही रहो, रॉय ने फैट टाइगर को निर्देश दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और फ्रॉस्टमॉन ने नीचे एक युद्धपोत पर आइसबाउंड स्ट्राइक से हमला किया। अर्धचंद्राकार काली बर्फ की धार नीचे आई और इस युद्धपोत के मस्तूल पर वार किया। इसे आसानी से काटने के बाद बर्फ की धार डेक पर आ गिरी और फट गई, जिससे डेक का अधिकांश हिस्सा जम गया। प्रभावित स्पेनिश सैनिक बर्फ के टुकड़े बन गए और खून भी नहीं निकल सका। रॉय हवा में ही रहा और लगातार नीचे की ओर आइसबाउंड स्ट्राइक करता रहा। हालांकि ये केवल शुरुआत में ही उपयोगी था। जब स्पेनवासी अपनी घबराहट से उभरे तो उन्होंने कुछ सैनिकों को जुटाया जो ढाल लेकर डेक पर चले गए। फिर उन्होंने इन ढालों का इस्तेमाल रॉय के बर्फ के ब्लेड को रोकने के लिए किया। ये वाकई उपयोगी था। उनके हाथों में मौजूद ढालें समय से पहले बर्फ के ब्लेड को विस्फोट करने के बराबर थी। हालांकि ढाल पकड़े हुए सैनिक अनिवार्य रूप से बर्फ की मूर्तियों में जम गए थे, लेकिन बर्फ के ब्लेड से बचाव करने के बाद उनके लोग अभी भी डेक पर खड़े हो सकते थे। टस्ट, रॉय ने देखकर अपने होठों को सिकोड़ लिया और बेकार के हमले बंद कर दिए।
जब स्पेनियों को पता चला कि रॉय रुक गया है तो उन्होंने तुरंत सोचा कि रॉय की चाल खत्म हो गई है। उन्होंने जोर से पवित्र पिता और पवित्र आत्मा का नाम पुकारा और उनका मनोबल बढ़ गया। उनके लिए ये राक्षसों का वध करने का पवित्र युद्ध था, भगवान की महिमा को बढ़ावा देने का युद्ध। चाहे उन्हें किसी भी दुश्मन का सामना करना पड़े, उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वे जीतेंगे। हालांकि उच्च मनोबल वाले स्पेनियों को यह नहीं पता था कि उनके कार्यों से रॉय नाराज हो गए थे। पहले मान अब स्पेनिश की कब खत्म होगा। कौन ज्यादा खुश होता? बेशक रॉय को अच्छी तरह से पता था कि राक्षसों के लापरवाह व्यक्तित्व के साथ उन्होंने अतीत में कभी भी जनता की राय पर विचार नहीं किया था। भले ही कुछ धर्म जो राक्षसों की पूजा करते थे कभी कभी प्रकट हुए, राक्षस क्रूर थे और यहाँ तक कि अपने ही लोगों को मार डाला। इन विश्वासियों की तो बात ही छोड़िए, नतीजतन वे स्वर्गदूतों के गुट के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। अंत में लगभग हर दुनिया में ये कट्टर चर्च के सदस्य राक्षसों को खत्म करने के लिए सामने आएंगे। हालांकि ये लोग यह नहीं समझ पाए कि उनके जैसे साधारण लोग अब रॉय जैसे मध्यम श्रेणी के को नहीं हरा सकते। अगर वे रॉय को मारना चाहते थे तो उन्हें कम से कम स्वर्ग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए था और स्वर्ग से एक दूत को नीचे भेजना चाहिए था, अन्यथा उनके पास डेवी जोन्स जैसी जादुई शक्ति होनी चाहिए थी और उन्हें निष्कासित करना संभव हो सकता था। रॉय इसके अलावा यह महज एक संभावना थी कि कहना मुश्किल था कि इसकी संभावना कितनी अधिक थी। दोस्तों फाइनली YouTube पे एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। इस अपडेट के तहत होगा ये कि अब आप लोगों को भर के व्यूज आए और ये 100 था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि स्पेनियों ने रॉय से समुद्र में लड़ने की मूर्खतापूर्ण गलती की थी। रॉय अब थोड़ा गुस्से में था। उसने सोचा था कि ईमान के बेड़े को नष्ट करने से इस दुनिया के लोगों को थोड़ा डर लगेगा, लेकिन फिर भी उस पर दूसरे बेड़े ने हमला कर दिया। इस बार ये स्पेनिश था, लेकिन अगली बार क्या होगा? रॉयल नेवी। हालांकि वह बहुत सारी आत्माओं को इकट्ठा करने में सक्षम था, फिर भी ये बहुत कष्टप्रद था। ये सिर्फ इतना हुआ कि रॉय ने जैक स्पैरो से कहा था कि वह इस दुनिया के लोगों को दानव ओसिरिस के लिए डर महसूस कराएगा। चूंकि उसने पहले ही ऐसा कहा था, इसलिए वह अजय आर्मरा का उदाहरण बना सकता था। इसके अलावा अजय आर्मरा को बसाने के बाद रॉय रॉयल नेवी का दौरा करने की भी योजना बना रहा था। अगर वह समुद्री डाकुओं, अजय आर्मरा और रॉयल नेवी समुद्र में 3 सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ता है तो उसका मानना था कि बहुत कम लोग होंगे जो खुद को अधिक आंकेंगे। रॉय ने सिस्टम इंटरफेस खोला और सभी 3400 आत्माओं को मैजिक एसेंस ग्रोथ पोशन की एक सुपर बोतल में बदल दिया। रॉय ने मूल रूप से इन आत्माओं का उपयोग निशान बनाने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह इतना ध्यान नहीं दे सकता था। वैसे भी जब तक वह इस बार स्पेनिश से निपट सकता है, वह इन 3400 से अधिक आत्माओं को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। औषधि पीने के बाद रॉय की जादुई शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। जैसे जैसे रैंक बढ़ती गई, आत्माओं को खाने वाले राक्षसों द्वारा परिवर्तित जादुई शक्ति की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। यदि आत्मा को निगलने वाला निम्न श्रेणी का राक्षस एक जादुई शक्ति अंक प्राप्त कर सकता है, तो आत्मा को निगलने वाला निम्न मध्य श्रेणी का राक्षस केवल 0.8 अंक प्राप्त कर सकता है और शीर्ष मध्य श्रेणी का राक्षस केवल 0.7 अंक प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो यही मच कारण था कि बच्चों। उच्च श्रेणी के राक्षसों को अधिक कैसे आत्माओं की हैं? आवश्यकता होती थी। इसी तरह किसी राक्षस का पद जितना ऊंचा होता था, उसे बढ़ावा देना उतना ही कठिन होता था। आखिरकार जादुई शक्ति अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकती थी। सौभाग्य से रॉय ने इस प्रणाली का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया, जिससे सीधे उन्हीं आत्माओं को निगलने की तुलना में अधिक जादुई शक्ति प्राप्त हुई। यह भी मुख्य कारण था कि वह अन्य राक्षसों की तुलना में तेजी से सुधार कर पाया। अब 3400 आत्माओं की औषधि ने रॉय को 1900 से ज्यादा जादुई शक्तियां प्रदान की थी। उसकी कुल जादुई शक्ति सीधे 3000 से ज्यादा हो गई, जिसका मतलब था कि वह आधिकारिक तौर पर शीर्ष मध्य श्रेणी के दानव के स्तर में प्रवेश कर चुका था। ये कहना होगा कि एक दुनिया में आत्माओं पर एकाधिकार करने की यह भावना बहुत संतोषजनक थी, खासकर जब यह निश्चित था कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी दानव के जीवन को खतरा नहीं पहुंचा सकता था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि ब्रह्मदानव सीजन ने हमेशा के लिए एक दुनिया में रहने की योजना बनाई थी। 3000 से ज्यादा की जादुई शक्ति ने रॉय को अपने शरीर में बढ़ती और भयानक जादुई शक्ति का एहसास कराया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शक्तिशाली दानवों में जादुई शक्ति की धार कैसी होती होगी। रॉय उतरा, लेकिन इस बार वह किसी स्पेनिश जहाज पर नहीं बल्कि समुद्र पर उतरा। वह निकटतम युद्धपोत से बहुत दूर नहीं उतरा, लेकिन यह न तो दुश्मन की तोपों और न ही धनुष और बैलिस्टा की रेंज में था। यह स्थान बहुत सुरक्षित था। स्पेनियों ने भी इस बात को नोटिस किया। सभी जहाजों के कप्तानों ने तुरंत चिल्लाकर सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने जहाजों को रॉय पर हमला करने के लिए नजदीक ले जाएं। हालांकि रॉय ने उनकी अनदेखी की। वह समुद्र की सतह पर खड़ा था, जहां वह बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े में जम गया था। रॉय इस तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर बैठ गया, फ्रॉस्टमॉन को हटा दिया और अपने हाथों को समुद्र में डाल दिया। अपने हाथों के पिछले हिस्से को डुबो दिया। स्पेनी युद्धपोत आक्रामक रूप से रॉय की ओर बढ़ रहे थे और जहाजों पर मौजूद सभी सैनिक रॉय से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उनके जहाज फायरिंग रेंज में प्रवेश करने वाले थे, रॉय ने अपना कदम बढ़ा दिया। रॉय की बढ़ती जादुई शक्ति उसके हाथों से होकर समुद्र में बह गई। फिर ये तेजी से एक शक्तिशाली बर्फीली शक्ति में बदल गई, जो पूरे समुद्र में फैल गई और तुरंत एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। एक क्लिक की आवाज के साथ, मानो रॉय ने कैमरे का शटर दबा दिया हो, सब कुछ ठहर गया। दर्जनों वर्ग समुद्री मील के भीतर मूल रूप से लहराती लहरें जम गई और बर्फ की परतों में बदल गई। समुद्र पर मौजूद स्पेनिश युद्धपोत भी जम गए। पूरे पतवार, पाल और यहां तक कि उन पर सवार सभी सैनिक भी सजीव काली बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। यहां तक कि उनके चेहरों के भाव भी ठहर गए थे। हवा शांत नहीं थी, लेकिन लहरें शांत थीं। शोरगुल मचाने वाला समुद्र अचानक शांत हो गया। नीले समुद्र पर केवल काली बर्फ की मूर्तियों की एक प्रदर्शनी बची थी और इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक नौकायन युद्धपोत और लगभग 20,000 स्पेनवासी शामिल थे। रॉय ने बर्फ से अपने हाथ बाहर निकाले और आसमान में उड़ गया। उसने हिमयुग से जमे समुद्र को देखा और अपना सिर हिलाया। सीमा अभी भी काफी बड़ी नहीं है। आओकीजी की फ्रॉस्ट पावर की तुलना में ऐसा लगता है कि मैं अभी भी